क्यों आज कहना है कि भाजपा वाला बोलते हैं कि मैं संविधान को सम्मान करता हूँ। आम्बेडकर साहब को भी मैं, बाबा आम्बेडकर साहब को भी सम्मान करता हूँ। और उन्होंने कहा है कि बाबा आम्बेडकर को देश रत्न पुरस्कार हम दिए हैं। भाजपा वाले आप कभी नहीं दिए हैं, न देते। वो बीपी सिंह एक ऐसा था, विश्वनाथ प्रताप सिंह पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने ही दिया था अपना पहल पर। वो दो काम कराए थे। एक, बाबा साहब को देश रत्न पुरस्कार दिलवाए, सरदार पटेल को भी दिलवाए, और के आर नारायण को पहला हरिजन राष्ट्रपति के आर नारायण बने थे राष्ट्रपति। वो बीपी सिंह का देन है। आप नहीं बोल सकते हैं, आप किसी कीमत पर नहीं बोल सकते हैं कि हम बाबा साहब को देश रत्न पुरस्कार दिए। अरे उस वक्त आप 90 में आप क्या किए थे, जब यही 27% आरक्षण लागू किया था तो आप देश को जला करके ठंडा कर दिए थे। आडवाणी जी इसीलिए रथ निकाले थे। आप भुला गए कितना बड़ा दंगा फसाद हुआ था, कितना कोताही हुआ था, कितना देश संकट में था। और आप लोग यही बाबा साहब अम्बेडकर लिखा हुआ 27% आरक्षण, उसको आप लोग विरोध कर रहे थे, देह में आग लगा रहे थे, लोग सुसाइड कर रहा था। नहीं, इसको नहीं लागू होने दो, नहीं लागू होने दो। और लाल कृष्ण अडवाणी साहब वो अगुवाई कर रहे थे रथ लेकर, मत दो, अगर तुम देगा तो बाबरी मस्जिद को हम तोड़ेंगे, बाबरी मस्जिद को विध्वंस करेंगे। और 27% आरक्षण नहीं, हमको आर्थिक आधार पर चाहिए। आप बोले थे ना, हम तो नहीं बोले थे, कोई मुसलमान तो नहीं बोला था, कोई दूसरा लोग तो नहीं बोला था, आप ही लोग बोले थे। और उसको देश रत्न पुरस्कार देने वाला अगर हिंदुस्तान का मर्द था तो विश्वनाथ प्रताप सिंह साहब थे, आप लोग नहीं थे। आप झूठों का ही, आप तो बाबा अम्बेडकर का विरोध करके आज जो है सो आप चले आए हैं शासन में। बाबा साहब का विरोध करके आप शासन में आए। बाबा साहब का जिस दिन आप समर्थन कीजिएगा उस दिन आपको जो कोर वोट है, जो जिसको आप मानते हैं अपना वोट, वो फिसल जाएगा, आपको नहीं देगा। आप लागू करके देखिए उसका। बोला था नीतीश कुमार, जिसका जितनी साझेदारी उसका इतनी संपत्ति। आप लोग क्या बोलना शुरू कर दिए थे? आप लोग कभी भी बाबा साहब का सहमति नहीं हुए हैं और बाबा साहब को इज्जत नहीं दिए हैं। जब ड्राफ्ट कमेटी बन रहा था आरक्षण का, तो नेहरू जी को छोड़ करके जितना भी गांधी जी सहित सब आरक्षण का विरोध किया था। भाजपा वाला भाइयों सुन लो, गांधी जी सहित विरोध किया था। एक नेहरू जी थे कि उसको समर्थन किया था कि नहीं, जो पैखाना धोता धोता है, जो नाला धोता है, जो लैट्रिन धोता है, जो नाला साफ करता है, जो कुली काम करता है, जो जूता सीता है, जो कपड़ा सीता है, जो कपड़ा धोता है, जो निम्न तरह का काम करता है, उसको रिजर्वेशन दिया जाए और उसके बाल बच्चा को ऊपर उठाया जाए। और उसको 10 साल के लिए दिया था एमएलए और एमपी के लिए कि उस तत्व का आदमी आएंगे पार्लियामेंट में चुन करके, तो जितना भी हरिजन भाई है, जितना भी कमजोर वर्ग है, उसका जो बात उठाएंगे, उसके तकलीफ को पार्लियामेंट में रखेंगे और दुनिया समझेगा। लेकिन आप लोग बीपी सिंह को तहस नहस कर दिए। आप लोग कितना गाली देते थे, आप लोग कुत्ता के गाला में माला पिन्हा देते थे, बीपी सिंह लिख देते थे। आप भुला गए।
आप 89 में कितना बड़ा, 90 में कितना बड़ा आंदोलन किए थे, कितना बड़ा आप आरक्षण का विरोध किए थे। ये भगवान देख रहे हैं। आप झूठ मत बोलिए। जितना भी प्रवक्ता है, चाहे सुधांशु त्रिवेदी हो, चाहे गौरव भाटिया हो, चाहे आपको प्रेम शुक्ला जी हो, चाहे जितना भी है, सब जबरदस्ती बोलता हम ऐसे किए, वैसे किए, ऐसे किए। कुछ नहीं किया तुम लोग देश में। कोई एक काम बता दो ना कि आज मोदी जी इतना बड़ा काम किया है, कोई भी एक काम। दोस्तों, तो यह मेरे कहने का मतलब यही था कि आरक्षण का विरोध भाजपा वाला सब दिन रहा है और रहेगा। वो कभी भी अम्बेडकर साहब बाबा का वो जो संविधान है ये नहीं चलने देगा। मैं आप लोगों को खास करके बता रहा हूँ, कभी भी संविधान को नहीं मन। बाबरी मस्जिद मुसलमानों को जाकर के तोड़ दिया, तहस नहस कर दिया, मिटा दिया उसको। बोलता था कि बाबर का नाम नहीं चलेगा यहाँ पर, बाबर का कलंक है, बाबर यह है। तो बाबर कोनो की दूसरा जगह का था, आक्रांता नहीं था, अफगानिस्तान का था वो। उस समय भारत अखंड भारत था, कोई बाहर से नहीं आया था। वो लोग तो बाहरिया मुगल मुगल, कौन सी मुगल, वो अफगानिस्तान का था। और अफगानिस्तान से आपका हिंदू लोग भाग करके इधर आ गया। कहा अफगानिस्तान छोड़ दिया। कंधार का राजा कौन था? शकुनी था। आप जानते हैं ना शकुनी को? वो थे, युधिष्ठिर थे, दुर्योधन थे वहाँ का राजा अफगानिस्तान का। इंडोनेशिया में हिंदू 92% था, सब भाग करके चला आया दूसरा जगह। काहे नहीं रहा वहाँ पर? वहाँ काहे नहीं हिंदू राष्ट्र बनाए? तो भाजपा वाला भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से मेरा निवेदन है, आप लोगों से आरजू है, मैं आप लोगों को इस्तकबाल दिल से करता हूँ कि देश को तोड़ने का कोशिश मत कीजिए, देश को आगे बढ़ने दीजिए। देश को जो है सो जितना प्रगति होगा उतना हम लोग आपस से मिलकर रहेंगे, हमारा बाल बच्चा आगे बढ़ेगा। ये मंदिर खोदने से, मुसलमान को गाली देने से, मुसलमान पर जहर बोलने से देश विकसित नहीं होने वाला है, देश उससे टूट जाएगा। इस पर आप रोक लगाइए। मेरा इतना ही कहना है। अब ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा, फिर बाद में बोलूँगा। मेरा नाम मोहम्मद कलीमुल्लाह है, कलीमुल्लाह के नाम से चैनल चलता है। जो भी भाई को कुछ इस पर कमेंट करना है कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। इतना ही कह करके मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।